मानस कॉलेज थरकोट में स्नातक स्तर पर नव प्रवेशित विद्यार्थियों का दीक्षारंभ संस्कार वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुआ। मानस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार पंत ने पूर्ण वैदिक विधि विधान के साथ विद्यार्थियों को सदाचरण, स्वावलंबन, स्वानुशासन, स्वधर्म व कर्तव्य पालन, परमार्थ, ज्ञानार्जन एवं अर्जित ज्ञान व कौशल को राष्ट्र एवं सामूहिक कल्याण हेतु समर्पित करने की दीक्षा प्रदान की। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे पूर्ण निष्ठा, परिश्रम, समर्पण व अनुशासन के साथ कौशल व ज्ञान अर्जित करें। संस्थान अपनी पूर्ण क्षमता के साथ उनके सुखद भविष्य के सपनों को उड़ान देने के लिए हर संभव संसाधन व अवसर उपलब्ध कराएगा। नर्मदेश्वर संस्कृत विद्यालय सुवाकोट के विद्यार्थियों ने दीक्षा के दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण किया। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। परम पिता परमेश्वर द्वारा विरचित इस ब्रह्मांड के पृथ्वी भूभाग सहित समस्त सृष्टि का नियंता स्वयं परमेश्वर ही है। मैं उसके ही एक पवित्र अंश को धारण कर अपने जीवन को सच्चरित, सद्भावी, सद्विचारों से परिपूर्ण, सद आचरण का अनुयायी तथा प्राप्त आधारभूत ज्ञान को शिखरस्थ करने के उद्देश्य से उस परम पिता का स्मरण कर स्वयं को समर्पित करता हूँ। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना व स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इसी के साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आगाज हुआ। संस्थान के निदेशक देवाशीष पंत ने मानस कॉलेज की परिकल्पना, संकल्प, अवधारणा, उद्देश्यों तथा विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए नव प्रवेशित विद्यार्थियों व अभिभावकों के समक्ष संस्थान का विजन पेश किया। बच्चों, अगर आपके अंदर आज कोई इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प है तो आप यहीं पे बैठ के, इस कैंपस में बैठ के, अपने क्लास में बैठ के कल के दिन अपना देश का नाम रोशन करोगे। वो बच्चे किसी अनोखे क्लासरूम में नहीं बैठते। वो बच्चे जो बच्चों ने अपना देश का नाम रोशन किया है वो आप जैसे ही बच्चे हैं। तो मैं अगर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की बात करूं तो हमने एस कॉलेज, मानस कॉलेज, जितने भी बच्चे इस कॉलेज में पढ़े हैं उन हर बच्चों को इंटर्नशिप या प्लेसमेंट ऑफर करी है। आईटी विभाग की प्रोफेसर आकांक्षा पंत, बैंकिंग विभाग के प्रोफेसर विवेक पंत, न्यूट्रिशन विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर प्रियंका शर्मा, ग्राफिक्स विभाग के प्रोफेसर देवराज वल्दिया, होटल मैनेजमेंट विभाग के प्रोफेसर पवन कापड़ी, ई कॉमर्स विभाग के प्रोफेसर प्रकाश कुमार ने अपने विभाग से संबंधित पाठ्यक्रमों और उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट विभाग के हेमपंत ने संस्थान के विभिन्न कंपनियों से हुए एमओयू तथा अब तक के बैचों के सफल प्लेसमेंट्स की जानकारी दी। प्रशासनिक अधिकारी संजीव मसीह ने कॉलेज के कोड ऑफ कंडक्ट पर प्रकाश डाला। अकादमिक प्रमुख यशोदा पाठक ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर संस्थान की प्रबंधक कंचनलता पंत, बोर्ड सदस्य ललित पंत, मीनू भट्ट, प्रधानाचार्य सुनीता रावत, सुमन बिष्ट, प्रकाश चंद, बेला भट्ट, रेणु शर्मा, गजेंद्र सिंह बोहरा, नेहा जोशी, नेहा भट्ट, हेमचंद्र पांडे, हिमांशु पुनेठा, रेखा ओझा, पूजा कापड़ी, दिनेश भट्ट, दीपांशु पाटनी सहित अभिभावक एवं गणमान्य जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन योगेश भट्ट ने किया।
हमारे साथ है मानस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर देवाशीष पंत जी। आज मानस कॉलेज थरकोट में विद्यारंभ संस्कार का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सर, इसके बारे में बताइए जी। नमस्कार। नमस्कार नीरज जी। आज मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ का छठा दीक्षारंभ कार्यक्रम आज इस कॉलेज में आयोजित हुआ, जिसमें भारी संख्या में नए विद्यार्थियों ने और उनके अभिभावकों ने इसमें भाग लिया। ये छठा बैच है जो अब मानस कॉलेज का स्टार्ट होने जा रहा है और बच्चे नए सपनों के साथ अपनी हायर एजुकेशन का पहला कदम आज इन बच्चों ने यहाँ रखा। उनकी आंखों में नए सपने दिखे, अभिभावकों की आंखों में नए सपने दिखे और मानस कॉलेज का हमेशा से ये मानना रहा है कि इन सपनों को साकार करने के लिए जिन स्किल्स की ज़रूरत है, जिस नॉलेज की ज़रूरत है, वो इन बच्चों को इम्पार्ट करी जाए। और इस पूरी एकेडमिक जर्नी उनकी कैसी रहेगी, कैसा इनकी 3 साल की जर्नी उनकी कैसी रहेगी, इन बच्चों को बताया गया, पेरेंट्स को बताया गया और बहुत खुशी के साथ, बहुत आत्मविश्वास के साथ और जैसा मैंने कहा, आंखों में सपने लेके बच्चे आज यहाँ से निकले हैं। और ये मानस कॉलेज का दायित्व है कि इन सपनों को साकार करने के लिए उनको जो भी ज़रूरतें हों, जो भी स्किल्स हों, वो हम लोग इम्पार्ट करें, ताकि कल के दिन ये बच्चे आज जो इस कॉलेज में पहला कदम रखा है वो देश का नाम रोशन कर सकें। और सभी नए बच्चों को, उनके अभिभावकों को और समस्त लोगों को इस नए हायर एजुकेशन में एंटर करने के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारा जो कॉलेज है, इस कॉलेज की एक परंपरा रही है कि जो विद्यार्थी स्कूलिंग पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो अभी तक जो शिक्षा उन्होंने ली है, जो स्कूलिंग उन्होंने की है, अब उनका जो है दीक्षारंभ संस्कार होता है कि जो एजुकेशन, जो शिक्षा उन्होंने अभी तक ग्रहण की, जो बेसिक एजुकेशन ली है इंटरमीडिएट तक की, कि अब वो उम्र से भी वयस्क हो गए हैं, चिंतन से भी वयस्क हो गए हैं और एक स्नातक की स्थिति में जा रहे हैं, जहाँ पर उनको शोध, नवोन्मेष, नवाचार की ओर आगे बढ़ना है। तो उनको इस ओर एक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक दीक्षारंभ कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करते हैं। हमारे कॉलेज का ये छठा दीक्षारंभ कार्यक्रम है और आज दीक्षारंभ कार्यक्रम जितने भी नवप्रवेशित विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस वर्ष प्रवेश लिया है, उनको उनके अभिभावकों के साथ यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और एक समारोह यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत आयोजित किया गया है कि पूरे वैदिक जो मंत्रोच्चार हैं, उस वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज यहाँ पर ये दीक्षा प्रारंभ हो रही है और ये बच्चों को दीक्षित किया जा रहा है और उन्हें वो मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है कि वह अब वो स्नातक की जो उनकी उपाधि को लेने यहाँ पर आए हैं, वो किस तरह से अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को, अपने उद्देश्यों को, अपने अध्ययन को किस तरह से आगे बढ़ाएं कि वो एक जीवन को सार्थक करें और उनका अध्ययन, उनका जो शोध है, उनका नवोन्मेष जो है, वो उनके काम तो आए ही, उनके परिवार, इस जनपद के, राज्य के, राष्ट्र के और वैश्विक कल्याण के लिए हो सके, उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो सके। तो इस तरह से एक विहंगम और व्यापक दृष्टिकोण को लेकर के आज उनको दीक्षित किया गया है और मुझे बड़ी खुशी है कि पूरे वैदिक विधि विधान से, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज उनको दीक्षा दी गई है और हम उम्मीद करते हैं कि जो संस्कार बच्चों को यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ये बच्चे निश्चित रूप से आगे चल कर के जो भी कौशल इनके अंदर विकसित होगा, इसको मानवता के कल्याण हेतु आगे प्रयोग करेंगे। हमारा नेता कैसा हो, दीपिका बोरा जैसा हो। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान, स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। वेदांता पब्लिक स्कूल सुरक्षित और रंगीन वातावरण, ढेर सारे खिलौनों के बीच बचपन जीने का पूरा अवसर। पहले सत्र में सिर्फ प्ले ग्रुप और नर्सरी 2 कक्षाएं, जिसमें सीटें सीमित हैं। केवल 16 बच्चे प्रति कक्षा। आज ही एडमिशन सुनिश्चित करें। मैं काशी सिंह एरी, हमारे ही नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर इस प्रदेश को लगातार लूटा है। मैं समझता हूं कि जनता एक बार फिर मजबूती से मेरा साथ देगी, मुझे आशीर्वाद देगी और निश्चित तौर पर हम लोग इसमें सफल होंगे।
पिथौरागढ़ जिले का इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक धरोहर, संस्कृति, पर्व, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक गाथाओं, खनिज भंडार सहित संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी द्वारा लिखित पुस्तक पिथौरागढ़ दर्शन। स्थानीय इतिहास के शोधार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए है विशेष उपयोगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत मेरा सपना मेरा लक्ष्य कार्यक्रम के 6ठे संस्करण का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। कार्यक्रम में गंगोत्री गर्ब्याल राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने प्रतिभाग किया। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों एवं विशेषज्ञों द्वारा छात्राओं को करियर निर्माण, लक्ष्य निर्धारण एवं सफलता के लिए आवश्यक तैयारियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। छात्राओं ने विभिन्न करियर विकल्पों को लेकर अपनी जिज्ञासाएं एवं प्रश्न भी रखे, जिनका अधिकारियों द्वारा समाधान किया गया। कार्यक्रम के दौरान बाल विकास विभाग एवं शिक्षा विभाग की ओर से छात्राओं को बैग भी वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी तरुण पंत, जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु नौगाई, शिक्षक गण आदि उपस्थित रहे। ये जो कार्यक्रम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत मेरा सपना मेरा लक्ष्य जो हम लोग जनपद स्तर पर आयोजित करते हैं, तो उसी का 6वां जो ये सीरीज थी वो आज यहाँ पर आयोजित की गई है। और इसमें राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ की छात्राओं के द्वारा प्रतिभाग किया गया। सारी हमारी विमेन ऑफिसर्स थी, उनके द्वारा भी उनको गाइड किया गया। आर्मी से भी हमारे ऑफिसर्स जो थे, लेडी ऑफिसर्स, उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया। तो काफ़ी अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा। और इस सेशन को हम लोग उसमें करते हैं, 2 भागों में करते हैं। तो पहला तो एक इंटरेक्टिव सेशन रहता है और उसके बाद जो एक्सपोजर विजिट होती है कार्यालयों की, वो भी बालिकाओं के द्वारा की जाती है। इसमें कलेक्ट्रेट, विकास भवन, एसपी ऑफिस और जजी का भ्रमण किया जाता है। तो काफ़ी सारी अच्छी जानकारी छात्राओं को इसके माध्यम से मिली है और छात्राओं के द्वारा काफ़ी इसमें संतोष व्यक्त किया गया है। थैंक यू।